हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, जो कि बहुत ज़्यादा पवित्र दिन है। सभी लोग अपने अपने गुरुओं के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आज हम उन्हीं के ऊपर इस रीडिंग को ले रहे हैं। आज का टॉपिक है कि गुरु पूर्णिमा पर आपको अपने इष्ट की या अपने गुरु की क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। क्या गुरु या इष्ट की कृपा से आपका जीवन बदल जाएगा? क्या आपको भी जल्द खुशियां मिलने वाली हैं आपके गुरु की ब्लेसिंग से? यही हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि एक सबसे बड़ा रोल है, भगवान से ऊपर गुरु होता है ना। क्योंकि हर शास्त्रों में बताया गया है कि अपनी पूजा स्टार्ट करने से पहले अपने गुरु का स्मरण करें, तभी आप आगे पूजा शुरू करें, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने गुरु पर फोकस करना है कि उनकी हमें क्या ब्लेसिंग मिल रही है। जिस किसी के गुरु नहीं है वो अपने अपने भगवान को, अपने अपने इष्ट को याद करे, वही उनके गुरु हैं। ठीक है गाइस। और यहाँ हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी आज दूसरी सिंगिंग बॉल की हीलिंग करेंगे। काफ़ी व्यूज़ के मैसेजेस आते हैं कि आप जो बेल बजाते हैं उससे हमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। मैं उन्हीं सभी लोगों के लिए ये दूसरी बेल अपनी बजाना चाहता हूँ, जिससे उन्हें अच्छे से हील किया जा सके। देखिएगा गाइस, है ना, इसकी आवाज़ जब मैं ये बजा रहा हूँ तो आप शांति से इसकी आवाज़ को सुनिएगा। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। काफ़ी लोगों को इतना रिलैक्स करेगी इसकी आवाज़ कि आपको बड़ी अच्छी शांति प्राप्त होगी, है ना। और काफ़ी लोगों को ये आवाज़ चुभेगी। तो मैं इसकी आवाज़ आपको सुनाता हूँ आज। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी सिंगिंग बेल को बजाया। आपको एक मंदिर की घंटी की तरह लगी होगी ये, जबकि ये साधारण घंटी नहीं है। ये हीलिंग करने के काम आती है, आप लोगों के दिमाग को रिलैक्स करने के काम आती है। और इस बेल से काफ़ी लोगों को हील किया जाता है ना। तो आप लोगों में से किस किस को इस बेल की आवाज़ अच्छी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइज। तो यहाँ पर हम आज रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने गुरु का स्मरण करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, क्योंकि आज उन्हीं का ही पवित्र दिन है और उनके आशीर्वाद से आज हम इस रीडिंग को आगे ले जाएंगे। ठीक है गाइज। तो यहाँ मैं हाथ जोड़कर अपने गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि जो भी है हमारे यहाँ सब कुछ गुरु ही हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सभी कार्य पूर्ण होते हैं। अगर गुरु की कृपा हम पे नहीं हो या आप लोगों पर किसी गुरु की कृपा नहीं हो तो आप किसी भी पॉजिटिविटी से नहीं जुड़ सकते हैं। एक गुरु का सिर पर हाथ होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो आपको सभी परेशानियों से बचाते हैं,
है ना। सभी बोलते हैं कि अपने सिर पर किसी गुरु का हाथ जरूर रखवाइएगा। गुरु होने का मतलब होता है कि आपको एक प्रोटेक्शन मिलना। गुरु चाहे कहीं भी हो, उन्हीं को याद करके आप प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, अपने को ठीक रख सकते हैं। यही गुरु की सबसे बड़ी महिमा है ना। तो जैसा कि हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। हम देखते हैं कि क्रिस्टल की भविष्यवाणी, क्रिस्टल की एनर्जी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस। और एक चीज़ आपको और पता है कि मेरा ये अभी मंत्रित पेन है, जिससे कोई भी प्रश्न अगर पूछते हैं आप, तो वो आपके प्रश्न का उत्तर हाँ और ना में दे देता है। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम आज पवित्र दिन पर अपनी रीडिंग को अपनी प्लेट पर ओम की मदद से शुरू करेंगे, क्योंकि जिसकी एनर्जी है ओम में वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने प्लेट पर ओम बनाया है, जो कि आप लोगों को अभी नहीं दिख रहा है। ये देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको पास से। तो यहाँ पर हम आज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अपनी रीडिंग करने जा रहे हैं। आप बड़े ध्यान से देखिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा कि हमें अपने ईष्ट और अपने गुरु क्या ब्लेसिंग देते हैं, कि हम परेशानी से अपनी निजात पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे। ठीक है गाइस। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है, जो कि आज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी मुझे मिल रही है। जो लोग अपने गुरु से, अपने इष्ट से जुड़े हुए हैं, उनको उनके इष्ट का आशीर्वाद मिल रहा है, उनको अपने गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी सारे कष्ट रुके हुए हैं, है ना। क्योंकि मुझे एनर्जी ये बता रही है, लोगों ने अपने गुरु तो बना लिए, अपने इष्ट बना लिए, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। बस गए अपने गुरु के पास, अपना कार्य पूर्ण कराया और उनको अकेला छोड़ दिया, उनको कुछ पूछा नहीं। ये एक स्वार्थ में आता है कि स्वार्थ में आपने अपने गुरु को गुरु माना, सब कुछ उनसे अपना सही कराया, अपना सब कुछ मांगा, और जब उनसे सब कुछ उल्लू सीधा हो गया आपका, तो आपने अपने गुरुओं को छोड़ दिया, है ना। जो कि आपके लिए यहाँ सबसे ज़्यादा कष्टदायक होने वाली है, क्योंकि एक गुरु का हाथ होना आप सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको एक प्रोटेक्शन मिलता है, जिससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जिस किसी के भी यहाँ पर गुरु नहीं हैं बने हुए, तो मैं उन लोगों को भी बताता हूँ, उनके जो भी कुल देवी देवता हैं या जो भी उनके ईष्ट हैं, जो भी उनके भगवान हैं, वो उन्हीं को अपना गुरु माने और गुरु बनाने चाहिए अपने। वो इसीलिए क्योंकि गुरु आपको एक प्रोटेक्शन प्राप्त कराता है और आपको जो भी तकलीफ होती है उससे निजात दिलाता है ना। क्योंकि गुरु को क्या नहीं पता, ये बताइए आप। चाहे गुरु कहीं भी हो, लेकिन जो पॉजिटिविटी से जुड़े हुए हैं उनको वहीं बैठे बैठे आपकी सब कुछ पता चल जाती है ना। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ बैठे हैं और आप कहीं और बैठे हैं तो गुरु की दृष्टि आप पर नहीं है, या आपके इष्ट की दृष्टि आप पर नहीं है, या आपके भगवान की दृष्टि आप पर नहीं है। वो कहीं भी बैठे हों, चाहे कहीं भी हों, वो आपको हर जगह से देख सकते हैं,
आपको एनर्जी प्राप्त करा सकते हैं, आपको आपके कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन वो जब निकालेंगे तब, वो निकालेंगे जब आप उनको मन से याद करेंगे, है ना। जब आप ही उन पर भरोसा नहीं कर रहे या आप ही उनको नहीं पूछ रहे तो आपके गुरु आपके लिए क्या करेंगे। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जो काफ़ी लोगों के ऊपर मुझे कष्ट दिखाई दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, तो कोई घर क्लेश में फंसा हुआ है, कोई ज़मीन जायदाद के केसों में फंसा हुआ है, तो कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर फंसा हुआ है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कष्ट बना हुआ है जिसकी वजह से आप सभी परेशान चल रहे हैं। आप सब जगह भटक रहे हैं। कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, कहीं से कोई ऐसा मैजिक हो जाए कि आप अपना सब कुछ ठीक कर लें। ज़िंदगी ऐसी मोड़ पर आपकी खड़ी हो गई है कि जहाँ पर आपको अपना सब कुछ ख़त्म दिखाई देता है। किसी भी चीज़ का सुख नहीं है, किसी भी चीज़ में चैन नहीं है, सिर्फ रोज़ दिन निकलता है और नई परेशानी सिर पर आकर खड़ी हो जाती है। ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी बता रही है ना। किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है और आप जानते ही हैं थर्ड पार्टी अगर आपकी पार्टनर के या आपकी लाइफ में आई है तो वो आपको ब्लैक मैजिक करे बिना छोड़ेगी नहीं। वो आपके जीवन को बर्बाद करके छोड़ेगी, जिसकी वजह से आपके सारे काम धंधा सब कुछ बर्बाद हो जाता है, बंद हो जाता है। और आप यही सोचते रहते हैं कि शायद ये ग्रहों का चक्र है, मेरे कर्मों का खेल है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर ये परेशानी आ रही है। लेकिन सच्चाई को नहीं जानते आप। वो इसीलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये इन चीज़ों का कारण क्या है। मैं आपसे बोलता हूँ, अगर आपके ऊपर बेवजह रोज़ नई नई परेशानियाँ आ रही हैं, आपको कहीं भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप एक बार अपनी नेगेटिविटी चेक करा सकते हैं। हो सकता है जिस चीज़ को आप ग्रह चाल का चक्र समझ रहे हों, जो ग्रहों की आप चाल समझ रहे हो कि ग्रह की वजह से शायद ये सब कुछ हो रहा है, या अपने कर्मों की वजह से आप कुछ सोच रहे हो, क्योंकि एक इंसान का दिमाग है, वो चारों तरफ घूमता है। जब इंसान किसी चीज़ में फंस जाता है तो वो नेगेटिव भी सोचता है और पॉजिटिव भी सोचता है। नेगेटिव सबसे ज़्यादा थॉट आते हैं और पॉजिटिव सबसे कम आते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इंसान सबसे पहले नेगेटिविटी की तरफ भागता है। जब परेशानी आ रही होती है तो वो दुनिया भर की बातें सोचना शुरू कर देता है कि कहीं उसकी वजह से तो नहीं मेरे ऊपर परेशानी, कहीं उसकी वजह से तो मेरे ऊपर परेशानी नहीं, लेकिन वजह कोई और होती है ना। मैं वही वजह बोल रहा हूँ आपको कि आपके ऊपर यदि परेशानी चल रही है काफ़ी टाइम से, तो आप अपनी नेगेटिविटी चेक कराइए और उस नेगेटिविटी को ठीक कराइए। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर अगर परेशानी आई है तो वो जाएगी नहीं। मैं बोलता हूँ, अगर आपका ग्रह का भी है चक्कर, तो आपको किसी पंडित ने या किसी ने भी आपको उपाय दिया कि इस ग्रह के लिए ये उपाय करिए, आपसे उसका ग्रह शांत हो जाएगा। क्या वो उपाय करने से आपका ग्रह शांत हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से आपके ऊपर नई से नई परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से आप दिन पे दिन बीमार पड़ते जा रहे हैं, आपके लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं, नौकरी छूट रही है, ऐसे कगार पर खड़े हो गए हैं जहाँ पर ज़िंदगी बिल्कुल डंप हो गई है, यानी कि बिल्कुल रुक कर हो गई, खड़ी हो गई है कहीं। तो वो सब कुछ नेगेटिविटी के कारण हो रहा है। यहाँ पर आपको बड़ा अलर्ट रहकर अपने को पॉजिटिविटी में लाकर किसी से अपनी एनर्जी चेक कराइए, किसी से अपनी नेगेटिविटी चेक कराइए, जिससे आपको अपने सभी चीज़ों का ज्ञान हो सके, है ना। यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि अगर आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा या आपके इष्ट की या आपके कुल देवी देवता की कृपा है, तो आप उस परेशानी से जल्दी से बाहर उबर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि भगवान जो हैं
वो अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, वो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं आपका सब कुछ परेशानियों को ठीक कराने के लिए, है ना। गुरु का भी क्या रोल होता है जीवन में। अगर आप किसी गुरु से जुड़े हुए हैं तो वो गुरु भी भगवान से जुड़े हैं। वो सारी चीज़ें आपको भगवान से पूछ के ही तो बताएंगे, या जो चीज़ भी देखेंगे वो उस एंजल से, उस यूनिवर्स से कनेक्ट होकर ही आपको सारी चीज़ें बताएंगे, जिससे आपकी जो परेशानी है उसको ठीक किया जा सके। क्या ये सब चीज़ आप अकेले कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतना स्ट्रेस में हैं, इतनी परेशानियों में हैं, इतनी नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, आप चाहकर भी पॉजिटिव नहीं सोच सकते। इसीलिए आपको गुरु की आवश्यकता रहती है, जो आपको आपकी परेशानी से बाहर निकाल सके, और वो आपको निकाल भी देते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आज यहाँ कहूँगा, जो मैं देखता हूँ आजकल, आप आंख बंद करके किसी को भी गुरु नहीं बना लीजिए, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा गंदा सब कुछ खेल चल रहा है। आप देखते ही होंगे कैसा कैसा खेल चल रहा है, गलत काम करते हैं आड़ में। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखकर, सोच समझकर, उनकी योग्यता को जानकर आप अपने गुरु बनाइएगा। और मैं सबसे ज़्यादा यही कहूँगा, आप किसी को भी बनाओ गुरु ने या ना बनाओ, आप अपने इष्ट को, अपने भगवान को गुरु बनाइएगा, जहाँ पर आप सेफ हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, जहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई भी ना लूट होगी, ना कोई किसी तरीके की परेशानी होगी। सब कुछ आपका वहाँ पर अच्छा ही अच्छा होगा। अपने भगवान से जुड़िए, अपने इष्ट से जुड़िए, वही आपका सब कुछ उद्धार करेंगे यहाँ, है ना। तो यहाँ पर जो आपके ऊपर परेशानी के बादल मंडरा रहे हैं आप सभी के ऊपर, तो गुरु के आशीर्वाद से आपके ये बादल बहुत जल्दी छटने वाले हैं। आपको सिर्फ पॉजिटिविटी में आना है और खुद पे खुद वो आपको रास्ता दिखता चला जाएगा और आपकी सारी परेशानियां ठीक होती चली जाएंगी। और जो खुशियों की बात हम कर रहे थे, वो सारी खुशियां भी आपको गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाएंगी, है ना। काफ़ी लोगों के मन में ये आता है कि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती। मैंने सब जगह जाकर देखा, सब जगह सब कुछ करके देखा, कहीं से कुछ नहीं मिला। तो मैं उन लोगों के मन का वहम भी निकाल देता हूँ जो मुझे एनर्जी बता रही है। यहाँ पर मैं आपसे आज बोल रहा हूँ कि आप किसी इंसान को गुरु बनाएं या नहीं बनाएं, आप अपने इष्ट को, अपने भगवान को गुरु बनाइए, उनसे अपना कहिए सब कुछ। मैं गारंटेड दावे से बोलता हूँ आपकी सभी परेशानियाँ हल्के हल्के करके ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उनसे फ्री में ही सब कुछ ठीक कराएंगे। वो अगर देख नहीं रहे आपको या आपका कुछ सुन नहीं रहे, वो आप ही के लिए आपकी सोच है। अगर आप भगवान से बोल रहे हैं तो वो आपको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। जब आप इतने बड़े काम कराने के लिए उनसे तैयार हो रहे हैं तो आप उनको फल फूल चढ़ाइए, दक्षिणा दीजिए। खाली हाथ कोई भी काम नहीं कराया जा सकता, है ना। जैसे इंसान को अगर भूख लग रही है तो उसको खाने की ज़रूरत है, ऐसे ही भगवान को अगर आप कुछ मांग रहे हैं तो उनको भी एक लालच होता है कि ये इंसान मुझे प्रसाद चढ़ाए या मुझे कुछ उपहार दे या मुझे फल फ्रूट दे या मुझे कोई दक्षिणा दे, तभी मैं इसका कुछ देखूँगा, है ना। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कमी यही रहती है। इसीलिए बोलते हैं अपने गुरु का सिर पे हाथ रखवाना जरूरी है, जो आपको गाइडेंस दे सके, जो आपको इन चीज़ों को समझा सके। आम इंसान इन चीज़ों को नहीं समझता कि क्या सही है और क्या गलत है। आप में से काफ़ी लोगों ने किया, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भगवान से जाके आप अपनी सब कुछ बोलो, काफ़ी लोगों ने किया ऐसा, लेकिन कुछ भी काम नहीं बने। वो इसीलिए एक तो आपसे गलती हुई कहने में उनसे, आपने भगवान के लिए कुछ किया नहीं होगा, या अगर किया होगा तो आपके ऊपर इतनी कड़ी नेगेटिविटी होगी जिस कारण आपकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, है ना। तो मैं सबसे पहले भी यही कहूँगा कि आप इन चीज़ों को करने से पहले अपनी नेगेटिविटी चेक कराइएगा और फिर आप अपना सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आपके सिर पर गुरु का हाथ है तो कोई दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी हो, वो आपका कोई भी बाल वाकर नहीं कर सकती। वो आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाकर
उन चीज़ों से आपको बाहर निकाल देगी, आपको सब कुछ सही कर देगी, लेकिन एक विश्वास आपके ऊपर होना चाहिए। आपके मन में अगर विश्वास नहीं है उनके प्रति, तो आप कितना ही सब जगह कुछ कर लीजिए, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो एक पॉजिटिविटी का खेल है, जैसे नेगेटिविटी का एक खेल है, वैसी एक पॉजिटिविटी का खेल है। जहाँ पर शैतान है वहाँ पर भगवान भी है। आप खुद देख सकते हैं। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। त्रेता युग में भगवान थे तो शैतान भी थे, द्वापर युग में भगवान थे तो शैतान भी थे। ऐसे ही कलयुग में भी यही है। अगर यहाँ शैतान है खराब करने वाले, तो भगवान भी है सही करने वाले। लेकिन एक पेशेंस रखना है, पॉजिटिविटी से जुड़ के आपको सब कुछ अपना ठीक करना है। दावे से बोल रहा हूँ, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी भी चीज़ के पीछे ऐसे नहीं भागिए कि किसी ने आपको बताया कि मैं 2 दिन में सही कर दूंगा। कोई भी चीज़ ऐसे सही नहीं हो सकती इतनी जल्दी। अगर आपके ऊपर काफ़ी समय से नेगेटिविटी चढ़ी हुई है, उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे, है ना। तो गाइज़ यही है। मैं जितना आपको इस रीडिंग में बताऊंगा उतना कम है, क्योंकि एक इतनी पावरफुल एनर्जी आ रही है आज मुझे कि अगर मैं अपने सारे क्रिस्टल इधर कर दूं तो इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी कि आप परेशान हो जाएंगे कि गुरुजी पता नहीं क्या क्या सुना रहे हैं, क्या बकवास बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि अच्छी बातें किसी को भी ज़्यादा सही नहीं लगती हैं। मैं अगर अपनी यहाँ पर चिकनी चुपड़ी बातें करूँगा, अपनी तरफ से बातें भिड़ाऊँगा, उसमें इंसान ज़्यादा खुश रहेगा कि देखिए कितनी अच्छी बातें बताई। और लेकिन जो एनर्जी मुझे बताएगी मैं वही बताऊंगा आपको। कोई गलत बात नहीं करता, ना बताता हूँ। मेरी इसीलिए रीडिंग सबसे ज़्यादा अलग रहती है। इंसान को वो चीज़ें बताओ जो उसकी समझ में आए। आपने काफ़ी रीडिंगें ऐसी भी देखी होंगी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, जो इंसान को पता ही नहीं कि होता क्या है ये सब कुछ। लेकिन यहाँ पर एक साफ है जो मुझे एनर्जी बताती है, मैं वही सब कुछ आपको बता देता हूँ। अगर मुझे एनर्जी अच्छा बताएगी तो मैं आपको अच्छा बताऊंगा, अगर मुझे एनर्जी खराब बताएगी तो मैं भी वो आपको खराब ही बताऊंगा। वो खराब भी मैं इसलिए बताऊंगा आपको, अगर चाहूँ तो छुपा सकता हूँ, लेकिन जब इंसान अच्छा सुनने की ताकत रख सकता है तो खराब भी सुनने की ताकत रखनी चाहिए, जिससे उन चीज़ों को ठीक कर सके, है ना। किसी चीज़ से भागे मत। आप पे परेशानी आई है तो उससे भागो मत, उससे लड़ो, उसका हल ढूंढो, एक पॉजिटिविटी से जोड़ो, एक एनर्जी से जोड़ो जो आपको आपकी परेशानी से बाहर निकाल देगी, है ना। तो यहां पर आप अपने अपने गुरुओं से आशीर्वाद लीजिए। आज का दिन जो है बहुत ही ज़्यादा पवित्र दिन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है। अगर आप चाहें तो आज के दिन आप अपने मंदिर जाकर, जो किसी भी धर्म के हों, अपने भगवान को कुछ ना कुछ अर्पित कीजिए, मन से अर्पित कीजिए। दक्षिणा चाहे फल फूल कुछ भी मंदिर में जाकर चढ़ा कर आइए। भगवान से प्रार्थना करिए कि जो भी मेरे ऊपर नेगेटिविटी है, जो भी मेरे ऊपर परेशानियां हैं, उन सबको भगवान आप दूर कीजिए और अपना आशीर्वाद मेरे सिर पे बनाए रखिएगा। मैं इन सभी चीज़ों से लड़ सकूं, इन सभी चीज़ों से बाहर आ सकूं, है ना। वही चीज़ें हैं आपको पॉजिटिविटी लाने के लिए। तो आज आपको जो खुशी चाहिए वो सब कुछ यहाँ मिल सकती है। जो भी आपको लेना है या जो भी आपको कुछ अपने मन की बात बतानी है, तो आप अपने गुरु को बता सकते हैं, अपने भगवान को, अपने ईश को मंदिर में बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी कुछ भी बात भगवान नहीं सुनते, है ना। बस सच्चे मन का होना ज़रूरी है। अगर मन साफ है आपका तो सब कुछ किया जा सकता है। तो जो भी इंसान यहाँ परेशान है तो वो ये सारी चीज़ें करके देख सकता है और अपना सब कुछ ठीक कर सकता है। ठीक है गाइज, तो मैं यहाँ अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ एक बार, और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी मुझे इस रीडिंग में बताया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। शायद ये काफ़ी लोगों को रीडिंग एक अच्छी राह पर ले जाएगी, एक अच्छी सोच पर ले जाएगी, एक अच्छी पॉजिटिविटी देगी। मैं उन सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। गाइज, यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ। जो भी आपकी परेशानी हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हो, या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, वशीकरण किया गया हो, किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी हो, आपके लड़ाई झगड़े रहते हों, ग्रह क्लेश रहते हों, आप दिन पे दिन बीमार रहते हों, किसी भी दवाई से आपको आराम नहीं मिल रहा हो, तो XYZ जो भी आपकी परेशानियां हैं, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान तीसरे दिन में करा देता हूं। ठीक है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। और आप सभी लोगों को एक बार गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आपको आपके गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे और आपको वो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं और आपकी जो भी परेशानी है उसको जल्द से जल्द ठीक करें। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार।